पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, है मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसके करने की क्या विधि है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया था वही मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, है ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, है नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्रथ नामक एक वन था जिसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी देवेंद्र देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए कुछ दूरी पर बैठकर वह वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यांचा बनाई और उसके नेत्रों में मधुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय में सी मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत कर धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा का गायन शुरू किया। तभी मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर सौंदर्य पर मोहित हो गए। अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी ने उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसमें रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मधुघोषा ने उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप मुझे बहुत समय हो गया है, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों में साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब ज्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। अप्सरा को वह काल के रूप में समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ जाने के पर उन्हें बहुत क्रोध आया और वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप को नाश करने वाली अप्सरा के तरफ भुकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से अधर कांपने लगे और इंद्रिया बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर मुनि ने अप्सरा को कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से अप्सरा पिशाचनी बन गई। वह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आप
आपके साथ तो मेरा बहुत समय व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गोसा पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू गोसा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको इस व्रत में सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे पिता च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने जो तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिसने तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत ही पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया आप इस पाप से छूटने का उपाय लाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई। वह अपने सुंदर रूप को धारण होकर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण पाठ से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले भी, स्वर्ण चुराने वाले भी, मद्यपान करने वाले भी, अगम्य गमन करने वाले भी आदि भयंकर पाप से नष्ट हो जाते हैं। अतः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सभी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।